हेलो फ्रेंड्स। अगर हमारे देश के कोर सेक्टर्स के बारे में बात किया जाए तो उनमें से एक सेक्टर होगा पब्लिक हेल्थ और दूसरा होगा इकोनॉमी। और पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमी एक दूसरे से इंट्रिंसिकली कनेक्टेड हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन पब्लिक हेल्थ स्नीजेज द इकोनॉमी कैचेस द कोल्ड। और इस पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत सबसे पहला पायदान होता है इम्यूनाइजेशन का। जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनका जो इम्यूनाइजेशन होता है वो आगे चलकर पब्लिक हेल्थ को डिफाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट एक टूल साबित होता है। तो इसी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो चलिए रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे में ये डाटा कलेक्ट किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 2019 में बनाया गया था। इसको दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाया गया है। इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मर्ज किया गया है। की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं रिपोर्ट की? देखिए, इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप मेंस के आंसर में इन्हें कोट कर सकें। आप इन्हें ऐसे वगैरह में भी कोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अंडर 5 ईयर्स के चिल्ड्रंस में टोटल इम्यूनाइजेशन कितना है? 59.2%। अब आप अपने आप में सोचिए कि लगभग 60% बच्चे ही फुली इम्यूनाइज्ड हो पाते हैं। तो ये क्या पब्लिक हेल्थ के लिए एक अच्छी कंडीशन है? ये आप खुद ही सोचिए। दूसरा क्या है? 2 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट देयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तीसरी फाइंडिंग्स है कि 97% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन मिला हुआ होता है और ये वैक्सीनेशन मोस्टली बीसीजी से रिलेटेड होता है। 67% बच्चे हैं जो मीजल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है। 58% को पोलियो बूस्टर डोज मिलता है और 54% गॉट देयर डीपीटी बूस्टर डोज। स्टेट्स की अगर बात करें तो इनमें मणिपुर, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में हाईएस्ट रेट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन है और नागालैंड में ओनली 12% है। आप स्टेट्स को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए। फिर देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है। देखिए, इम्यूनाइजेशन के अंदर एक वैक्सीन दिया जाता है जिससे कि जो बच्चा है उसका अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और जब उसको बीमारी हो तो वो उस बीमारी से लड़ने के लिए उसकी बॉडी रेडी हो। इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, वैक्सीन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसके अंदर जो जर्म होता है उसे वीकेंड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि बॉडी उस जर्म को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, यानी कि जब रियल इन्फेक्शन हो तो बॉडी उससे लड़ने की कंडीशन में हो। कितने टाइप के इम्यूनाइजेशन होते हैं? मेनली 4 टाइप के होते हैं। लाइव इनएक्टिवेटेड रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। देखते हैं हम इन चारों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि वीकेंड फॉर्म जर्म का इंट्रोड्यूस किया जाता है। जर्म अभी जिंदा होता है इसलिए इसे लाइव वैक्सीन कहा जा रहा है। वीकेंड फॉर्म को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये नेचुरल इन्फेक्शन के सिमिलर ही होता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल जाता है। बार बार आपको उसके डोजेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मीज़ल, मम्स और रूबेला। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसके अंदर हम किल्ड वर्जन ऑफ जर्म्स को यूज़ करते हैं। इसके सेवरल डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जर्म जो है वो इतना हाईली एक्टिवेट नहीं कर पाता है बॉडी को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसके टाइम पे 5 साल की उम्र तक काफ़ी डोजेज़ लेने पड़ते हैं। तो इसमें आ जाएगा हेपेटाइटिस ए, पोलियो, रेबीज़। आगे देखते हैं। तीसरे टाइप में क्या होता है? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जर्म्स, जैसे कि प्रोटीन ले लिया, उसके बाहर का कैप्सिड जो होता है, उस टाइप के जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं उनको लेके वैक्सीन बनाया जाता है। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है और इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं, हार्ट की या किडनी की, उनको भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हेपेटाइटिस बी है और आजकल जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो भी इसी तर्ज पे बनाई जा रही है। चौथा होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो जर्म है उसी से एक टॉक्सिक हार्मफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसे आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में होगा डिप्थीरिया। तो आगे देखते हैं फुल इम्यूनाइजेशन क्या है। देखिए, फुल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत 8 डोजेस दिए जाते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में और ये 8 डोजेस जो हैं वो मेनली 5 डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। डिप्थेरिया, टिटनेस,
हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब इसके अंदर ये द हिंदू का कटआउट है, इसमें सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं। इसमें आप देखिए कि बीसीजी का टीका दिया जाता है, पोलियो से रिलेटेड 4 डोजेज़ दिए जाते हैं, डिप्थीरिया से रिलेटेड 4 डोजेज़ दिए जाते हैं और फिर मीजल्स से रिलेटेड डोज दिया जाता है। आगे देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ प्रपोज्ड इम्यूनाइजेशन। देखिए इंडिया में 5 लाख डेथ्स ऐसी होती है जिन्हें वैक्सीन से रोका जा सकता है, तो ये अपने आप में एक दुखद बात है। और ये जो टोटल 5 लाख डेथ्स हैं, ये उन डेथ्स के आधे के बराबर हैं जो कि जितने की बच्चों की डेथ होती है साल भर में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि लगभग 1.5 मिलियन डेथ्स को रोका जा सकता है अगर वैक्सीन प्रोग्राम को कवरेज को बढ़ाया जा सके। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।